हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू न्यूक्लियन हाइट्स एजुकेशन। आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है एक बड़ा सिंपल टॉपिक लेकिन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। टॉपिक है पैकिंग इन नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर्स या पैकिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर्स। क्या कभी यूनिट सेल को बनाने वाले स्फीयर्स नॉन यूनिफॉर्म या अनइक्वल होते हैं? आज देख लेते हैं हम लोग। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं रेडियस रेशियो कॉन्सेप्ट। तो मैं आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला हूं, वन बाय वन एक एक कॉन्सेप्ट, और उसके साथ उसके करेंगे न्यूमेरिकल्स या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर्स। क्या कभी यूनिट सेल बनाने के लिए नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर्स होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। ये कहां होते हैं? तो ये होते हैं आयनिक स्फीयर्स में। अगर हम बात करें किसी भी आयनिक क्रिस्टल की या आयनिक सॉलिड की, तो आयनिक सॉलिड बना होता है, हम लोगों को पता है आयनिक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ आयंस। आयनिक सॉलिड आयन से बना होता है, और ये बात तो हम लोगों ने बचपन से सीखी है, मतलब क्लास 11 से सीखी है। क्लास 11th में जब हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो हम लोगों ने ये बात सीखी है कि कैटायंस जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, लेकिन एनायंस जो होते हैं वो उनके कंपैरिजन काफी बल्की होते हैं, काफी हैवी होते हैं और साइज में बड़े होते हैं। तो कैटायन बहुत छोटा है, एनायन बहुत बड़ा है, बिल्कुल एक ट्रैक्टर की तरह। जिस तरह ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील्स छोटे होते हैं और पीछे के व्हील्स काफी बड़े होते हैं, वही हाल होता है कैटायन और एनायन का। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि कैटायन और एनायन के साइज में भले ही डिफरेंस हो, लेकिन इनके बीच होता है इन बिटवीन दीज आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। तो ये बात तो हम लोग जानते हैं कि इन आयंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। मैं पहले थ्योरी क्लियर करूंगा, उसके बाद आता हूं कॉन्सेप्ट पर, फिर न्यूमेरिकल पे। कैटायन और एनायन बहुत छोटे होते हैं, इन आयंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। अब यहां पर एक बड़ी काम की बात है जो आगे तक और पीछे वाले टॉपिक में भी काम आने वाली है, वो ये है कि किसी भी कैटायन को जितने एनायन कवर करते हैं वो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। द नंबर ऑफ एनायन कवर्ड अ कैटायन रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन। सिमिलरली एनायन को जितने कैटायन कवर करते हैं, ये बीच में एनायन रखा है, इसके चारों तरफ जितने कैटायन कवर करेंगे वो इस एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो किसी भी आयन को जितने अपोजिटली चार्ज आयंस उसके चारों तरफ से उसको जोड़ देते हैं या कवर करते हैं, वो उस पर्टिकुलर आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। मतलब हम इसे लिख सकते हैं द नंबर ऑफ आयंस कवर्ड अ पर्टिकुलर oppositely charged ion represent the coordination number। जो आयन कवर हो रहा है भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर उसी का होता है, ध्यान रखना। तो जिस आयन को कवर करेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता चल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग एक बात और देख सकते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कैटायन और एनायन का साइज बिल्कुल अनइक्वल है। देखो बड़े की पॉइंट्स चल रहे हैं यहां पे। पहला पॉइंट क्या है कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो आयन से बने होते हैं जो अनइक्वल साइज के हैं, विच आर अनइक्वल इन साइज, ये लिख लेना तुम लोग। फिर इसके बाद इन बिटवीन दीज आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। ये भी हमारे काम का पॉइंट है, बिल्कुल काम का पॉइंट है हमारे लिए। इसके बाद जो पॉइंट है वो तो बहुत काम आने वाला है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। द नंबर ऑफ आयंस कवर्ड अ पर्टिकुलर आयन रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन। उस पर्टिकुलर आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पे जो बहुत काम आने वाला है, जिसके ऊपर ये पूरा कॉन्सेप्ट है। क्या कैटायन और एनायन का साइज इक्वल है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं सर, हमें तो साफ दिख रहा है कैटायन छोटा है और एनायन बड़ा है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि कैटायन स्मॉल है।
क्योंकि कैटायन स्मॉल है तो कैटायन की जगह होगी वॉइड, और एनायन बड़े हैं तो उनको बड़ी जगह चाहिए, तो बड़ी जगह होगी उनकी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखना, एनायन जो है वो बड़े साइज के हैं तो बड़ी जगह ऑक्यूपाई करते हैं, वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जाते हैं, और कैटायन को छोड़ देते हैं छोटी सी जगह में जिसका नाम है वॉइड। तो यहां पर ही आता है पॉइंट हमारा डी। एनायंस ऑक्यूपाई क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर while cations occupy holes। और भैया ये जो होल्स होते हैं ना, खाली जगह होती हैं, इन्हीं को तो वॉइड बोलते हैं हम लोग। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, कैटायन जाएगा वॉइड में, वो कौन सी वॉइड में जाएगा उसके ऊपर आगे कॉन्सेप्ट है और उसी पर न्यूमेरिकल है। लेकिन हम लोग एक बात यहां पर बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं कि यहां पर रेडियस रेशियो क्या होगा। देखो प्रीवियस टॉपिक में रेडियस रेशियो क्या था, रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर, आप देख सकते हो प्रीवियस लेक्चर। यहां पर रेडियस रेशियो क्या होगा, तो यहां पर रेडियस रेशियो होगा रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। तो कैटायन अपॉन एनायन का जो रेडियस है, उसी रेडियस के रेशियो को हम लोग यहां पर बोलेंगे रेडियस रेशियो। ध्यान रखना, यूनिफॉर्म जब पार्टिकल्स होते हैं, जब पार्टिकल का साइज बराबर होता है, तो रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर को रेडियस रेशियो कहते हैं। जब पार्टिकल का साइज अनइक्वल होता है तो भैया कैटायन डिवाइडेड बाय एनायन के रेडियस को बोलते हैं रेडियस रेशियो। और इस पर आने वाला है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। फिलहाल आप लोग इस वक्त बोर्ड पर जो दिख रहा है वो नोट कर लो, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसका कॉन्सेप्ट, फिर आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। रेडियस रेशियो, बेसिकली रेडियस रेशियो हम लोगों को पता है कि वो है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। और इसी रेशियो के बेसिस पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली कैटायन कहां जाएगा, उसके एग्जांपल्स क्या होंगे। ये टेबल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट में, इस चैप्टर में जहां जहां टेबल हम पढ़ेंगे वहां वहां आपके लिए क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रेडियस रेशियो। देखो यार, अगर रेडियस का रेशियो जो है वो 0.155 से 0.225 चला गया, तो ये तभी पॉसिबल है जब वहां पर ट्रायंगुलर वॉइड हो। मतलब कैटायन कहां चला जाए, कैटायन जाए ट्रायंगुलर वॉइड में। और ऐसी सिचुएशन में ट्रायंगुलर, ट्राई मतलब 3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 3। इट इज वेरी सिंपल। इसके बाद अगर रेडियस का रेशियो जाता है 0.225 से 0.414, देखो ये एक ध्यान रखना, ये एक रेंज है फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। अब इस रेंज पर कब मिनिमम और कब मैक्सिमम का यूज करना है, इसके बीच की वैल्यू आ गई तो क्या करना है, तो वो सारी सिचुएशन हम अभी क्लियर करने वाले हैं क्वेश्चन में। फिलहाल आप देख लो 0.225 से 0.414, आप थोड़ा मिनिमम पे जाओ, आप प्रीवियस वीडियो देखते हो तो आपको पता चलता है कि 0.225 हमने जो रेशो देखा था, हालांकि वो रेडियस ऑफ स्फीयर अपॉन वॉइड का था, लेकिन वहां पर वो वैल्यू तभी आई थी जब वॉइड थी टेट्राहेड्रल। मतलब 0.225 अगर है तो यहां पर वॉइड है टेट्राहेड्रल वॉइड। इट मींस कैटायन कौन सी वॉइड में आएगा, टेट्राहेड्रल में, और टेट्रा में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। फिर इसके बाद 0.414 से 0.732, 0.414 कौन सी वॉइड की वैल्यू थी, तो वो थी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। इट मींस यहां कैटायन जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और इसके बाद 0.732 से 1 अगर वैल्यू आती है तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, और ये होगी क्यूबिक वॉइड। कैसे इन वैल्यूज का यूज करना है, कब मिनिमम कब मैक्सिमम, थोड़ा वेट कर लो, अभी क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेट करके एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो एग्जाम्पल है B2O3 बोरॉन एनहाइड्राइड या बोरॉन ऑक्साइड।
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ZnS का, क्योंकि हर जिंक को 4 सल्फाइड कवर करते हैं एंड हर सल्फाइड को ईच सल्फाइड आयन इज कवर्ड बाय 4 जिंक आयन। सिंपल है। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है NaCl का, क्योंकि ईच सोडियम आयन इज कवर्ड बाय 6 क्लोराइड एंड ईच क्लोराइड इज कवर्ड बाय 6 सोडियम। और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है सीजियम क्लोराइड का, क्योंकि सीजियम क्लोराइड में ईच सीजियम इज कवर्ड बाय 8 क्लोरीन। हर एक सीजियम को 8 क्लोरीन कवर करते हैं और हर एक क्लोरीन को 8 सीजियम। इस तरह से हमारे लिए ये टेबल कंप्लीट होती है। और एक बार टेबल आप जल्दी से नोट करो, जल्दी से इसे कंप्लीट करो, फिर हम आते हैं सीधे हमारी प्रैक्टिस पर और बड़ी ही स्पीड में बिल्कुल प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। नोट कर लो, कॉपी कर लो। तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इस कॉन्सेप्ट का फर्स्ट न्यूमेरिकल या फर्स्ट क्वेश्चन। और आप देख सकते हो बहुत आसान लगने वाला क्वेश्चन है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी। क्वेश्चन ये है, अ सॉलिड AB हैज NaCl स्ट्रक्चर। NaCl भैया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था NaCl का? तो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी टेबल में पढ़ाया 6 और रेडियस रेशियो कितना था? तो 0.414 से 0.732। स्पीड में बिल्कुल आपको इसी हिसाब से याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब भी आएगा तो वो क्लियर बोलेगा कि CsCl लाइक स्ट्रक्चर, ZnS लाइक स्ट्रक्चर, तो ध्यान रखना। फिलहाल AB का स्ट्रक्चर NaCl की तरह है। इफ द रेडियस ऑफ कैटायन इज 100 पिकोमीटर देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ एनायन? तो यहां पर मुझे साफ दिख रहा है कि इस न्यूमेरिकल में NaCl का नाम लिया गया, ठीक है। रेडियस ऑफ कैटायन हम लोगों को दिया है, दैट इज R पॉजिटिव, यह है 100 pm, और हमें निकालना है R नेगेटिव, दैट इज रेडियस ऑफ एनायन। कैटायन और एनायन के रेडियस पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे पास वन एंड ओनली ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल्स टू रेडियस रेशियो। अभी हमने पढ़ा था, यही फॉर्मूला है रेडियस रेशियो का कि रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। मुझे एनायन का रेडियस निकालना है, तो मैं इतना जानता हूं कि एनायन के रेडियस को निकालने के लिए R नेगेटिव को ले जाऊंगा राइट साइड, रेडियस रेशियो को ले जाऊंगा लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा R नेगेटिव इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस रेशियो। अब देखो थोड़ा सा रफ वर्क यहां पर कर लेते हैं हम लोग, हमारे काम आ जाएगा। NaCl के लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू क्या है? तो NaCl के लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू है 0.414 से 0.732। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर हम यहां पर रेडियस रेशियो में कौन सी वैल्यू रखें, हम मिनिमम रखें या मैक्सिमम? तो ये बिल्कुल सीधा सा आंसर है। तुम लोगों को रेडियस ऑफ कैटायन पता है 100। रेडियस ऑफ कैटायन कितना है? 100। अब अगर मैं डिनोमिनेटर मतलब रेडियस रेशियो अगर मिनिमम रखता हूं, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा रेडियस ऑफ एनायन उतना बड़ा आएगा, तो मुझे मिलेगा मैक्सिमम रेडियस ऑफ एनायन। अगर मुझे एनायन का मैक्सिमम रेडियस चाहिए तो मैं रखूंगा मिनिमम वैल्यू, रेडियस रेशियो की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0.414। लेकिन अगर मुझे मिनिमम रेडियस ऑफ एनायन निकालना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा? रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस रेशियो, जो मेरे पास ये चीज आई है, ये जो फॉर्मूला आया है, इसमें रेडियस रेशियो की रखूंगा मैक्सिमम वैल्यू, तब जाके मुझे मिलेगा मिनिमम आंसर। तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 0.732। तो आप इस बात का ध्यान रखना, वैसे तो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में क्लियर मेंशन होता है कैलकुलेट द मिनिमम रेडियस ऑफ एनायन या मैक्सिमम रेडियस, मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है वो आपको क्लियर मेंशन रहेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है जहां मिनिमम और मैक्सिमम क्लियर नहीं है, तो वहां पे तुम्हें पहले मैक्सिमम रेडियस निकालना होगा। जिस भी आयन का निकालने को दिया जाए पहले उसका मैक्सिमम निकालना है, फिर मिनिमम निकालना है। उसके लिए क्या वैल्यूज रखनी है आपको बिल्कुल क्लियर है। तो जब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 0.414, तो ये आ जाएगा 241
0.5 pm पिकोमीटर। तो इस तरह मेरे पास आ गया मैक्सिमम रेडियस ऑफ एनायन 241.5, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अराउंड 136.6 pm पिकोमीटर। तो ये आ गया मेरे पास मिनिमम रेडियस ऑफ एनायन। तो एनायन का रेडियस पूछा है, मैंने ऐसे निकाला, देखो इट इज वेरी वेरी सिंपल। अगर मान लो यहाँ कैटायन का रेडियस पूछते तो क्या करते हैं हम लोग, अगर कैटायन का पूछते तो रेडियस रेशियो बराबर रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय एनायन। एनायन को राइट साइड ले जाओगे तो रेडियस ऑफ कैटायन क्या हो जाएगा, रेडियस रेशियो मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ एनायन। वहां पे क्या करना है आपको समझ में आ रहा है। बात है मिनिमम और मैक्सिमम की, ध्यान रखना। तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी बड़ी आएगी, मैक्सिमम आंसर आएगा। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वैल्यू मिनिमम आएगी। इट इज वेरी सिंपल, आप इसे नोट करो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप देखो एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है इन अ कंपाउंड AX। मैं सॉल्व कराने से पहले आपको ये बात क्लियर कर दूं, ये जो क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं ये हमारा प्योरली AIEEE मतलब JEE मेंस और नीट लेवल का क्वेश्चन है। कभी कभी इस पैटर्न पे क्वेश्चन 12th सेंट्रल बोर्ड में भी आ जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखना और प्रैक्टिस करना, ईजी है। क्वेश्चन है इन अ कंपाउंड AX द रेडियस ऑफ A पॉजिटिव इज 95, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन दे दिया है भैया हम लोगों को। कितना दिया है रेडियस ऑफ कैटायन, 95 pm, दैट इज पिकोमीटर। एंड दैट ऑफ X नेगेटिव आयन इज 181, मतलब रेडियस ऑफ एनायन दे दिया है 181 पिकोमीटर। ठीक है। प्रिडिक्ट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ AX। हमें यह बताना है कि AX का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है। अब यहां पर आ गया है बड़ा सा क्वेश्चन मार्क कि सर ये कैसे हो पाएगा हमसे। क्या हम रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन से क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी बता देता हूं। उसके बाद बोला गया है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन। यार रेडियस से कोऑर्डिनेशन नंबर ये कैसे होता है, तो ये कैसे होता है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन दिया गया है क्या, यस और नो? तो बिल्कुल दिया गया है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा रेडियस रेशियो का। रेडियस रेशियो इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। कैटायन का रेडियस है 95, एनायन का रेडियस है 181। आप ऑलमोस्ट देख सकते हो 9/18, 5 और 1 को फिर भी चलो इग्नोर कर दो, तो ये आप देख सकते हो ये डबल हो रहा है, मतलब ये आ जाएगी वैल्यू 0.52 या 0.52। अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करूं तो 0.524 pm। सबसे पहले मुझे जब भी आप लोगों को रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन दिया जाए तो भैया रेडियस रेशियो का फॉर्मूला लगा लो, सिंपल बात है। अब मैंने रेडियस रेशियो तो निकाल लिया, लेकिन अभी भी मुझे ये बात, हम लोगों को ये बात क्लियर नहीं हो रही कि इससे कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलेगा। तो इससे कैसे पता चलेगा, चलो थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि 0.225 से 0.414 तक अगर रेडियस रेशियो हो तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पर 4 होता है। बिल्कुल पढ़ा है हमने, इसका एग्जाम्पल है ZNS। क्या ये वैल्यू 0.52, क्या ये वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के बीच में आ रही है? तो नहीं आ रही है। ये 0.52 0.414 से बड़ा है। क्या हमने ये पढ़ा है कि 0.414 से लेकर 0.732 अगर इस रेंज में रेडियस रेशियो आए तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और इसका एग्जाम्पल NaCl है। हमने बिल्कुल पढ़ा है वो टेबल में। तो क्या 0.524 ये वैल्यू इन दोनों के बीच की वैल्यू है? तो बिल्कुल भैया इन दोनों के बीच में आ रही है। इस 0.414 से लेकर तो 0.732 तक की कोई भी वैल्यू एग्जामिनर दे दे या तुम सॉल्व करके निकालो, चाहे वो 0.6 हो, चाहे वो 0.68 हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, बस इस मिनिमम से इस मैक्सिमम के बीच की कोई भी वैल्यू आएगी तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हर बार होगा 6। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? 6। तो हम लिख देते हैं
दिस वैल्यू, कौन सी वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, 0.524 की, comes in between 0.414 to 0.732, इन दोनों के बीच में आ रही है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन कितना होगा भैया, हर आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, हर आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर की कहानी तो क्लियर हो गई। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज वेरी वेरी सिंपल, जो एग्जांपल है वही तो उसका स्ट्रक्चर है। ये जो AX है ना, इसका स्ट्रक्चर होगा NaCl लाइक स्ट्रक्चर, बस यही तो लिखना है। एंड सॉलिड AX has NaCl like structure, that's it, हो गया काम। दो ही चीजें तो पूछी थी कि स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर NaCl की तरह होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्योंकि ये वैल्यू इस रेंज में आ रही है। ये मैंने रफ साइड आपको बताया, ये रफ वर्क है। साइड में कहीं भी रफ वर्क कर लेना, वहां वो टेबल की वैल्यूज स्पीड में लिख देना, बस टेबल परफेक्ट याद होना चाहिए, तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं आप लोगों को यहां पर ये क्वेश्चन नोट कर लो। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस में आप लोग जरूर उस क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना हो, कमेंट बॉक्स में जाकर उसका आंसर देना, और अगर वो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो डेफिनेटली मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो आप फिलहाल इसे नोट कर लो। अब यहां पर हम देख रहे हैं कुछ और स्पेशल क्वेश्चंस, ये आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, अ सॉलिड AB हैज NaCl लाइक स्ट्रक्चर। बार बार NaCl रिपीट हो रहा है, मतलब वैल्यूज की बहुत ज्यादा हमारे लिए काम आने वाली है। A solid AB has NaCl like structure. If the radius of cation is 170 picometer, then calculate the maximum possible radius of an ion. Clear लिखा हुआ है कि maximum radius चाहिए। फिर इसके बाद करना क्या है, आप लोगों को पता है कि रेडियस ऑफ कैटायन दिया गया है, रेडियस ऑफ एनायन निकालना है। तो भैया रेडियस रेशियो का फॉर्मूला लगेगा, और उस फॉर्मूले में क्या क्या करना है वो आप जानते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दे देना, बहुत जरूरी है मेरे लिए भी ये नोटिस करना कि आप में से कितने लोग हैं जो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जितने भी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहेंगे मेरे इस वीडियो से लेके आगे कुछ वीडियोस तक, उनके लिए एक बहुत स्पेशल सरप्राइज है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आयनिक रेडियस ऑफ Rb पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव आर 147 एंड 195 पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब Rb रुबिडियम आयन का रेडियस 147 और ब्रोमाइड आयन का है 195। डिड्यूस द पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Rb पॉजिटिव। ये कैसे होगा? इस क्वेश्चन में मैं एक पॉइंट और बढ़ा देता हूं, पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ RbBr। ये क्वेश्चन में नहीं था लेकिन मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड कर दिया, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत आसानी से इसे सॉल्व करोगे। अब ये दोनों क्वेश्चन की स्पेशल बात पता है क्या है? इन दोनों क्वेश्चन की, चलो रेड कलर के मार्कर से मेंशन करता हूं, इन दोनों क्वेश्चन की सबसे स्पेशल बात यह है कि ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है। आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर आपका परफेक्ट आंसर, बिल्कुल ट्राई करो कि लास्ट कैलकुलेशन तक ईच एंड एवरी पॉइंट सब कुछ परफेक्ट रहा है। सॉल्व करके इस कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर दो। कैलकुलेशन को लेके ज्यादा परेशान नहीं होना है, थोड़े बहुत अप्रोक्सीमेशंस हम ले सकते हैं, रिमेंबर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 12th बोर्ड की, IIT या नीट की। यहां कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ेगी, तब जाके हम कम टाइम में परफेक्ट कैलकुलेशन करके निकलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर इस टॉपिक को मैं कंप्लीट करता हूं और आज के इस लेक्चर को भी कंप्लीट करता हूं। हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। आप लोग हमारे साथ बने रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियोस को शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।